अपने सभी इष्टों को, देवी देवताओं को नमन करके उनका आशीष लेके अपने संबोधन को प्रारंभ करूंगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के रूप में जो प्रथम कार्यभार मिला है वो आशीष कोहली जी को मिला, वो यहाँ पर उपस्थित है। पहले से पहले हमारे दो डायरेक्टरेट्स आपके शिक्षा विभाग के हुआ करते थे, जहां एलिमेंट्री एजुकेशन को और विशेषकर प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक का जो हमारा कंसोलिडेशन होकर जो पहला डायरेक्टरेट बना है, उसके प्रथम डायरेक्टर आशीष कोहली जी ने ये पद संभाला है। यहाँ पर उपस्थित हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन लेखराज भारद्वाज जी, जिनका संबंध भी हमारे ही विधानसभा क्षेत्र नावर से है। यहाँ पर उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन मैडम बलूनी जी, यहाँ पर उपस्थित असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन पांटा जी, जिनका संबंध भी इस प्रबुद्ध क्षेत्र से है। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ एसटीएम गुरमीत नेगी जी, सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ पर शिक्षा विभाग के हमारे बहुत से वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे स्थानीय प्रधानाचार्य केशव शर्मा जी, जो इन गेम्स के हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। यहाँ पर उपस्थित केस्टा जी, जो हमारे प्रिंसिपल है सरस्वती नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। बहुत से हमारे वरिष्ठ लोग जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान शिक्षा विभाग में दिया है, जिसमें हमारे मोतीलाल सित्रा जी, जिसमें हमारे सुंदर सिंह गोप्ता जी, जो एक वरिष्ठ पद से हमारे विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, रोशनलाल तांटा जी, भोपाल चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे राकेश धोटा जी, जो हमारे डीएसओ शिमला है और हमारे ही क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे राजपाल नेफ्टा जी, जो हमारे कमांडेंट है और इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया है और ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। यहाँ पर उपस्थित विशेषकर हमारे सभी शारीरिक शिक्षक जो प्रदेश के भिन्न जिलों से यहाँ पर आए हैं, और स्थानीय हमारे जो हमारा क्रीड़ा संघ है, सभी हमारे डीपीज, पीटीज, आपको भी मैं बड़े आदर के साथ संबोधित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे पंचायती राज के बहुत से प्रतिनिधिगण, जिसमें हमारे प्रधानगण, उप प्रधानगण, पंचायत समिति के सदस्य, पूर्व प्रधानगण, उनको भी आदर के साथ संबोधित करता हूँ। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे जुपल, विशेषकर हमारे बराड़ क्षेत्र की जनता जनार्दन, सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, बहुत से हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हमारे यहाँ पर शिक्षक भी आए हैं, हमारे गुरुवर भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी आदर के साथ संबोधित करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मीडिया के बंधु जो हमेशा तत्पर रहते हैं कि यहाँ की सभी, मैं समझता हूँ, न्यूज को, खबरों को प्रदेश स्तर पर इन बातों को उठाया जा सके। और यहाँ पर उपस्थित सर्वोपरि हमारे प्रदेश के सभी जिलों से जो हमारी ये बेटियां यहाँ पर आई है, सभी छात्राएं यहाँ पर आई है, इनका मैं स्थानीय क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी सभी बेटियों का जो चंबा से लेके सिरमौर तक यहाँ पर हमारे जुब्बल इस ऐतिहासिक प्रांगण में, इस मैदान में आई है, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ।
जैसे मैंने पहले कहा, हमारा ये प्रांगण, ये मैदान, ये हमारा क्षेत्र एक अपनी महत्वता रखता है, ऐतिहासिक क्षेत्र है। और विशेष रूप से अगर हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल की बात करेंगे, इसका एक अपना इतिहास आज का नहीं, आजादी से पहले का बहुत पुराना इतिहास है। हम अपने जो उस वक्त के दूरंदेशी हमारे राजा साहब भगत चंद हुआ करते थे, उनका भी स्मरण करते हैं। 1920 और 30 के दशक में ये हमारा स्कूल यहाँ पर प्रारंभ हो गया था और इस स्कूल से हमारे अनेकों हमारे अनमोल मोती यहाँ से निकले हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र में मैं समझता हूँ अपनी सेवाएं दी है, जिसमें सर्वोपरि जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर लोकपाल जी ने कहा, ठाकुर रामलाल जी का नाम आता है और उनके नाम से ही हमारा ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज जैसे यहाँ लोकपाल जी कठिन परिस्थितियों की बात कर रहे थे, आज का हिमाचल या आज का जुब्बल कोटखाई नवर की हम बात करेंगे, उस वक्त के समय से मैं समझता हूँ रात दिन का अंतर था। हमारा पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र था और विकास के दृष्टिकोण से अगर आप पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, हमारा क्षेत्र, क्योंकि पहाड़ी मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी कोई हुआ नहीं करती थी, कैश क्रॉप जिस तरह से आज हमारा विशेषकर ऊपरी शिमला, जुब्बल नवर कोटखाई तो पूरे हिमाचल प्रदेश का लगभग कोई 20 से 25% के आसपास जो सेब का उत्पादन होता है, टोटल प्रोडक्शन होती है, वो इसी प्रभुत्व क्षेत्र में होती है। लेकिन उस वक्त का परिस्थितियों में और आज की परिस्थिति में रात दिन का अंतर था, आय के कोई साधन नहीं थे और एक आम किसान परिवार से मैं समझता हूँ निकलकर शिखर तक पहुंचना, मैं समझता हूं हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात रहेगी। जिस तरह से यहाँ पर लोकपाल जी ने कहा, आज तक का इतिहास तो है ही है, मुझे लगता नहीं कि आने वाले कई शताब्दियों तक इतिहास मिटेगा कि 9 मरतबा एक ही विधानसभा क्षेत्र से लगातार अपराजित होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, वो जुब्बल कोटखाई के स्कूल हमारे ठाकुर रामलाल जी को हुआ। हमारे प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे, 3 मरतबा मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीछे चर्चा हमारी यूनिवर्सिटी की चल रही थी, क्योंकि आप जानते कि 70 के दशक से पहले जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, वो हमारी सभी जो कॉलेजेस थे उसकी एफिलिएशन आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ थी, जो 1971 में हमारी एचपी यूनिवर्सिटी बनी है। डॉक्टर परमार उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ठाकुर रामलाल जी जो उनके बिल्कुल निकटतम सहयोगी थे, वो शिक्षा मंत्री थे और उनके कार्यकाल के दौरान आपका एचपीयू, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो आज निरंतर अपनी सेवाएं आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ियों को हर तरह से और उच्च शिक्षा में अपना योगदान दे रहा है। चाहे हम जस्टिस लोकेश्वर पांडा जी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, एनजीटी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन रहे, जस्टिस भवानी सिंह जी, वो भी इसी स्कूल से निकले हैं। वो एक नहीं 3-4 स्टेटों के चीफ जस्टिस रहे। चाहे ब्रिगेडियर गोविंद सिंह खिमटा जी की बात करें, जो मढोल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ जो ठाकुर साहब का रिकॉर्ड, क्योंकि शिक्षा में उनका बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस था, कई दशकों तक उनका रिकॉर्ड टूट नहीं पाया, तो ब्रिगेडियर गोविंद सिंह खिमटा जी के द्वारा जो ठाकुर साहब का रिकॉर्ड था उसको तोड़ा गया। और निश्चित रूप में हम यहाँ पर बहुत से अन्य हमारे यहाँ से अनमोल मोती निकले हैं। चाहे हम विजय सिंह ठाकुर जी की बात करें जो नौणी विश्वविद्यालय के वीसी रहे, चाहे एमआर शर्मा जी की बात करें, वीडी शर्मा जी की बात करें, चुनीलाल नेगी जी की बात करें, सुंदर सिंह ओक्टा जी की बात करें, ब्रिजलाल बिंटा जी की बात करें जो
डायरेक्टर हायर एजुकेशन रहे, ऐसे अनेकों अनमोल मोती इन्हीं में समझता इस प्रांगण से, इन्हीं कमरों से उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत की है। तो स्कूल की एक अपनी महत्वता इस क्षेत्र की रही है और निश्चित रूप में जैसे यहाँ पर कोहली साहब ने भी शिक्षा विभाग से संबंधित बातें कही, आज आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश का सबसे बड़ा महकमा संभालने का, इसको नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है। हालांकि अगर शिक्षा मंत्रालय की बात आती है, एक बहुत बड़ा विभाग है और बड़े विभाग के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो 2022 के अंत में जो परिस्थितियां थी, जिसके बारे में कुछ उल्लेख हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने किया, जहां शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा था, चाहे हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करते, सभी सरकारों ने प्राथमिकता दी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो एक स्तर था उसके गिरावट के कई प्रमाण देखने को मिल रहे थे। सभी जो रिपोर्टें आ रही थी, नैस की हो, परख की हो, चाहे आपकी असर की रिपोर्ट की बात हो, सभी निराशाजनक थी। बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष थी। तो निश्चित रूप में इन 3 वर्षों में अपने विभाग को और सिरदर्द करने का प्रयास किया गया। बहुत से सुधार के मैं समझता हूं हमने स्टेप्स उठाए, बहुत से रिफॉर्म्स अपने शिक्षा विभाग में किए, जिसके परिणाम भी वर्तमान में आपको देखने को मिले होंगे। यहाँ पर असर की रिपोर्ट हमारे डायरेक्टर साहब ने बताई है। असर की रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा 8वीं का बच्चा था वो 3री का पाठ्यक्रम पढ़ने में असमर्थ था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं समस्त शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं कि जो आज गौरव हमें प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार हमारा जो रीडिंग और लर्निंग लेवल है वो केरला से भी बेहतर आंका गया है। इसका श्रेय अगर जाता है तो हमारे सभी शिक्षकों को जाता कि जिन्होंने मेहनत करके एक सोच बनाई, प्रण लिया कि हमने शिक्षा के स्तर को और सुधारना है। उसके लिए मैं अपने सचिव से लेके अपने मैं समझता हूँ जेबीटी टीचर तक जिन्होंने पूरा प्रयास किया और उसका ही परिणाम था, चाहे असर की रिपोर्ट हो, चाहे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट हो, चाहे आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात करेंगे, जहां हम 21वें स्थान में 2021 में थे। 36 हमारे प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज है। आज हम सब हिमाचलियों के लिए, सभी हम पहाड़ियों के लिए एक गर्व की बात है कि 21वें स्थान से हम 5वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी उसमें इंक्लूड करते, क्योंकि उसमें चंडीगढ़, दमन दीव हमसे आगे है। अगर हम मात्र प्रदेशों की बात करेंगे तब हमारी रैंकिंग 28 स्टेटों में नंबर 3 आपकी रैंकिंग है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए समस्त मैं अपने प्रदेशवासी को बधाई देता हूं। अपने संबोधन के प्रारंभ में मैंने 1947 का जिक्र किया था, तो उस वक्त अगर आप साक्षरता की बात करेंगे, लिटरेसी की बात करेंगे, जहां मैंने कहा था कि हमारा क्षेत्र कई दृष्टिकोण से पीछे था। साक्षरता के मामले में भी जहां पूरी राष्ट्रीय औसत आपकी पूरी जो नेशनल एवरेज थी वो 13% के आसपास थी और हिमाचल प्रदेश की जो आपकी एवरेज थी वो मात्र 7% के आसपास थी। और अगर तो महिला वर्ग को जोड़ेंगे तो मात्र 2% हमारी महिलाएं हिमाचल की साक्षर थी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि डॉक्टर परमार जो हिमाचल के दूरंदेशी प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनके समय से लेके सभी सरकारों ने उसमें प्रयास किया। आज ये बताते हुए हर्ष होता है कि पूरे भारतवर्ष की जो टॉप 2 स्टेट्स हैं साक्षरता के मामले में, उसमें गोवा और हिमाचल प्रदेश है, जिसका साक्षरता दर 99.30% है। बहुत सा हमारा क्षेत्र जो पंजाब से कटकर हिमाचल में 1960 के दशक में जुड़ा, चाहे हम कांगड़ा हमीरपुर की बात करें, चाहे ऊना कुल्लू लाहौल स्पीति की बात करें, आज आपका पंजाब का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 83% रह गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़कर 99% से भी अधिक हो चुका है। ये दर्शाता है कि सभी सरकारों ने कितना मैं समझता हूँ शिक्षा को प्राथमिकता दी, इसमें कोई दो राय नहीं। कई तरह की
वित्तीय समस्याएं भी प्रदेश में समझता हूं वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अपने कैबिनेट कुलीग्स का धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। जब भी शिक्षा की बात आती है हमेशा उसको प्राथमिकता मिली। इस वर्ष के बजट में भी जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश का बजट 58,000 करोड़ है, कई विभागों के बजटों में कटौती की गई, लेकिन हमारे विभाग में कटौती की बजाय बढ़ोतरी आपकी शिक्षा विभाग में बजट में की गई। वर्तमान का जो हमारा बजट है, टोटल बजट का आपका 18% के आसपास यानी 10,000 करोड़ से अधिक का जो प्रावधान रखा गया है हमारे हिमाचल के बजट में, वो शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है। तो निश्चित रूप में आने वाले समय में हमारा शिक्षा का स्तर बेहतर हो, क्योंकि किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जो धन दौलत होती है वो ये जो छात्र मेरे सामने दिख रहे हैं, जो प्यारे बच्चे, जो आने वाले समय की मैं समझता हूँ पीढ़ी है, ये सबसे बड़े मानव संसाधन है। यही एक तरह से जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है सबसे बड़ी धन दौलत होती है। तो इसको हर तरह से भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत और स्थिर बनाने का हमारी सरकार का संकल्प है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे निर्णय इसके माध्यम से शिक्षा का स्तर हिमाचल प्रदेश का बेहतर हो, निजी और सरकारी स्कूलों के बीच अंतर खत्म हो। बहुत से निर्णय लिए, चाहे क्लास 1 से हमने इंग्लिश को प्रारंभ किया, ये भी हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। जहां हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश को अलग जो अस्तित्व हमारा प्रदेश है, मात्र 6-7 जिले थे उस वक्त। हमारा जो बाकी जो हमारा पंजाब से कटकर क्षेत्र हिमाचल में जुड़ा है वो तो कोई 20-25 साल के बाद जुड़ा, 1960 के दशक में। उस वक्त मात्र हमारी संस्कृति को देखते हुए, हमारे कल्चर को देखते हुए हमें अलग से एक रांतिक इकाई के रूप में स्थान मिला था। तो जहां हमने क्लास 1 से हमने अपने इंग्लिश को प्रारंभ किया है, इसी तरह से जो हम सभी पहाड़ी लोग हैं, यहाँ की अपनी जो भाषाएं हैं हमारी भविष्य में लुप्त ना हो, इस सोच के साथ ही शिक्षा विभाग ने निर्णय किया कि हम जो हमारी स्थानीय भाषाएं होगी, जो हमारा बैक फ्री डे होगा जो शनिवार को होता है, आधे घंटे जो हमारा संवाद होगा हमारे टीचर्स का, हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का, वो स्थानीय भाषा में होगा। उदाहरण के तौर पे अगर जुब्बल की भाषा की बात करेंगे, जुब्बल की भाषा अपने आप में एक अलग स्थान रखती है, अपनी मीठी एक तरह से, जिस तरह से पंजाबी में अगर हम बात करते हैं, जो हमारे ये विशेषकर जो ये आपका पाकिस्तान में पंजाब गया, वहाँ की पंजाबी को सबसे बेहतर माना जाता है, आपकी उर्दू की जुबान को बहुत ही मीठा माना जाता है। इस तरह से जुब्बल की जो हमारी भाषा रही है बहुत ही मीठी भाषा। इसी तरह से हर क्षेत्र की बात करें, चाहे कोटखाई की बात हो, नावर की बात हो, चाहे चंबा सिरमौर की बात हो, जो लोकल डायलेक्ट्स है उसमें संवाद हो, क्योंकि इन भाषाओं का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, हजारों सालों में हुई है, लेकिन जहां ये आज के दौर में मैं समझता हूँ कई भाषाएं अब लुप्त होने के कगार में आ चुकी है। तो इसमें हम सब, शिक्षा विभाग भी अपना योगदान देगा ताकि ये भाषाएं लुप्त ना हो, आने वाली पीढ़ियां भी इन बातों से परिचित रहे। हमारे गौरव इतिहास इन पहाड़ी क्षेत्रों का जो रहा है उससे मैं समझता हूँ परिचित रहे। जहां हमने आज के समय में आपके जॉब बेस्ड एजुकेशन को प्राथमिकता दी, चाहे हम अपने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत से ऐसे नए कोर्सेज प्रारंभ किए जो आज के समय में अपनी महत्वता रखते हैं, चाहे डाटा साइंस की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ सोलर टेक्नीशियन की बात हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो। इसी तरह से हमने हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म को भी वोकेशनल ट्रेड के रूप में, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जैसे पहले हुआ करता था, इसको पुनः प्रारंभ करने का निर्णय भी हमारी वर्तमान सरकार ने लिया है, क्योंकि टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमारी जीडीपी में लगभग कोई 30% के आसपास इसका योगदान रहता है। तो बहुत से ऐसे निर्णय जिसके माध्यम से हमारा शिक्षा का स्तर बेहतर हो, वर्तमान सरकार ने लिए हैं। आज जो हमारा ये 40th अंडर 14 माइनर गेम्स गर्ल्स का जो स्टेट टूर्नामेंट जुब्बल में हो रहा है, इसके लिए समस्त जो हमारे इसमें हमारी बेटियां इसमें भाग लेगी। कुल इनकी संख्या लगभग कोई 507 है
और हर जिले से यहाँ पर हमारी टीम्स आई है और हमारा एक इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स हॉस्टल जुब्बल की भी इसमें टीम होगी और इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, आपका टेनिस, ये सभी गेम्स यहाँ पर खेली जाएगी। मैं सभी बेटियों को, सभी छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा जहाँ महत्वपूर्ण है, एकेडमिक एक्टिविटीज महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये मैदान है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, इसमें भी आप लोगों ने निश्चित रूप में आगे आना है। यहाँ पर विकास की बात भी चली, शिक्षा विभाग के बारे में मैंने पहले कहा है। यहाँ पर कोहली साहब ने 3 वर्ष का जो हमारा शिक्षा विभाग का मैं समझता हूँ जो एक तरह का जो हमारा अनुभव रहा, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति नेतृत्व करता है, चाहे वो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल की बात हो, चाहे डायरेक्टरेट की बात हो, चाहे डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ उसको अपना मैं समझता हूँ योगदान देना चाहिए, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ और इस तरह का समन्वय हो जिसमें सभी लोग आप एक टीम की तरह काम करें तो निश्चित रूप में उसके परिणाम आते हैं। मैं आशा रखता हूँ आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि इस विद्या के मंदिर का एक अपना इतिहास है, आने वाले समय के लिए आप इस मैं समझता हूँ स्कूल की और इसमें बढ़ाई होगी, बेहतरी की तरफ हमारे कार्य होते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ मांगे भी मेरी संज्ञान में लाई है, जिसमें हालांकि अगर हम यहीं पर बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, अभी हाल में ही हमारा हॉस्टल, स्पोर्ट्स हॉस्टल जो हमारा पिछले कार्यकाल के दौरान जिसका शिलान्यास किया गया था 2 करोड़ 27 लाख की लागत से, इसको जनता को समर्पित किया गया। साइंस लैब, ये भी हमारा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित कार्य था, इसके लिए भी 2 करोड़ 21 लाख के आसपास की राशि व्यय हुई। ये भी बिल्डिंग बनकर जनता को समर्पित की, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके अलावा एक इंडोर स्टेडियम की बात आई, हालांकि सरस्वती नगर में हमने एक इंडोर स्टेडियम का बजट में प्रावधान किया है, तो भविष्य में इस बात को देखेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता वो है जो हमने एक मैं समझता हूँ बेड़ा सरस्वती नगर का उठाया है, इंटरलॉकिंग टाइल्स का एक एलिमेंट्री ब्लॉक के लिए अलग से आपने प्रावधान मांगा है, बाउंड्री वॉल्स का प्रावधान मांगा है, इसके एस्टिमेट्स के अनुरूप इसके लिए चरणबद्ध तरीके से पैसे का प्रावधान होगा। और अब तो वैसे भी सीबीएसई के साथ जो प्रस्तावित हमारे स्कूल्स आपके एफिलिएशन की, उसमें हमारा जुब्बल का स्कूल भी है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं और डायरेक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे पूर्ण आशा है कि विशेषकर जो हमारे स्कूल्स पूरे प्रदेश में हमारे सीबीएसई के साथ एफिलिएट हो गए, सभी टीचर्स इसमें अपना 100% देंगे ताकि रिजल्ट्स भी उसके अनुरूप हो और जो विश्वास हम पर व्यक्त किया गया है उस पे हम सही उतरे। यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि कई वर्षों के बाद, लगभग कोई 6-7 साल के बाद हमारे प्रदेश में नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स भी होंगे और इसके लिए हमारे विभाग ने 1 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। अभी डायरेक्टर साहब ने इसकी चिट्ठी निकाली है, जिसमें हमारे अंडर 14 बॉयज वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होंगे, अंडर 19 हैंडबॉल के गर्ल्स के टूर्नामेंट आपके प्रदेश में होंगे और अंडर 19 गर्ल्स के कबड्डी के टूर्नामेंट आपके हिमाचल प्रदेश में होंगे, जिसमें पूरे भारतवर्ष के हमारे 36 प्रदेश और सभी यूनियन टेरिटरीज के हमारे बच्चे इसमें अपना मैं समझता हूँ इसमें हिस्सा लेंगे, अपने जौहर को दिखाएंगे और ये काफी वर्षों के बाद प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए भी मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूँ। तो निश्चित रूप से मैं सभी इन प्यारी बेटियों को, इन सभी छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए देता हूँ। जहाँ आपके ये स्कूल डेज होते हैं, कॉलेज डेज होते हैं, इसका जहाँ हमने आनंद लेना है, लेकिन भविष्य की भी जो मैं समझता हूँ जो एक सोच बनेगी, यहीं से बनेगी, उस सोच के साथ भी किस तरह से हमने अपने क्षेत्र के
अपने प्रदेश के और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है, वो सोच भी इन्हीं कमरों से, इन मैदानों से निकलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और विशेषकर जैसे यहाँ पर बेटियों की बात आई, अपनी हमारी छात्राओं की बात आई, अब तो मैं तो मानता हूँ कि पूरी शताब्दी ही हमारी महिलाओं के लिए, अभी पीछे हमारे पीजीटी के रिजल्ट्स निकले थे, लगभग कोई 650 के आसपास पोस्टें थी। आपके जो कमीशन के द्वारा आपके पूरा उसके कंडक्ट किया गया, 650 में से जो पीजीटीज निकले उसमें 70% हमारी महिला वर्ग की थी, महिलाएं थी। तो जैसे मैंने पहले कहा, आने वाला समय आप सबका है, आप निश्चित रूप में इसमें अपनी भरपूर आप मेहनत करें। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपने विभाग की तरफ से भी सभी बेटियों को देता हूं। मैं केशव शर्मा जी को और समस्त हमारा जो ये यहाँ पर स्थानीय जो हमारा स्कूल है, प्रशासन है, उनको भी बधाई इस सुंदर आयोजन के लिए देता हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि 3 दिन का जो कार्यक्रम है ये सफल रहे, और इसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। शिक्षा विभाग की तरफ से मैं एक बारी पुनः आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जो शहर के समीप लगभग कोई 17 करोड़ की लागत से, जिसका हमने पीछे फाउंडेशन स्टोन भी रखा था, ये भी शीघ्र आपका कार्य प्रारंभ हो चुका है। और आपका जो हमारा आईटीआई के साथ जो सीएलसी का भवन है, 11 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, और नवंबर के महीने में इसको जनता को समर्पित किया जाएगा। ये मुख्य हमारे विशेषकर अगर जुब्बल क्षेत्र की बात करें, कोटखाई में हमारा केंद्रीय विद्यालय, उसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर कोहली साहब का है, हमारे लेखराज भारद्वाज जी का, बलूनी मैडम का है। मुझे केंद्र के अधिकारी कह रहे थे कि पहला उदाहरण है कि 15 दिन के अंदर ही वो प्रस्ताव वहां पर पहुंच गया, और जो 57 आपके केंद्रीय विद्यालय आपके पूरे भारतवर्ष में खोले गए, 57 नंबर कोटखाई का था, दूसरा हमारा पोंटा का है। इसके लिए भी मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माता।